औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान ख़ास रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है, हम मुस्लिम होने के नाते कौन से आबा व अजदाद को मान सकते हैं। क्या हम अपने आबा व अजदाद जो एंटी कुरान है उनको मान के चल सकते हैं? कुरान करीम की रोशनी में अगर हम देखेंगे तो कुरान हमें बताएगा कौन से आबा व अजदाद को हमें मानना है। कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा, इसके 130 से लेकर 133 इन आयतों को हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आबाइका, तुम्हारा बाबा, दादा, नाना, परनाना, आबा व अजदाद। इन आयतों का तर्जुमा है, और कौन शख्स फिर जाता है इब्राहिम की मिल्लत से सिवाय जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया, और तहकीक हमने उसको दुनिया में मुमताज़ किया और बिलाशुबा वो आखिरत में सालिहीन में से होंगे। और जब उसके रब ने उसको कहा इस्लाम ले आ, कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम ले आया हूँ, और वसीयत की इसके साथ इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को, आए मेरे बेटो, बिलाशुबा अल्लाह ने तुम्हारे लिए ख़ास दीन को पसंद किया, बस तुम लोग ना मरना सिवाय मुस्लिम होकर। क्या तुम शाहिद हो जब याकूब को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम तेरे इलाह की और तेरे आबा व अजदाद इब्राहिम और इस्माईल और इसहाक के इलाह वाहिद की इबादत करेंगे, और हम लोग उसी के मुस्लिम हैं। मुस्लिम थे ये लोग, ये हमारे आबा व अजदाद है अज़रू इस्लाम। ये लोग इस्लाम को तरजीह देते थे, लिहाजा हम अपने जो व्यक्तित्व है, अपने ज़ात को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। इसके अलावा कोई आबा व अजदाद नहीं है हमारे। एक तो खानदानी है, लेकिन उनको तो हम मान ही नहीं सकते। अगर वो कुरान करीम से ज्यादा वो अपने बाप दादाओं के दीन को, धर्म को, मसलक को, मजहब को तरजीह दे तो। और यहाँ पे 2 दफा फरमाया गया, 2 दफा क्या कहा गया, वला फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज ना मरना सिवाय मुस्लिम होकर, और व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम लोग उसी के मुस्लिम हैं। इन आयतों से जरा सोचिए, इन आयतों की रोशनी में आप अपने को सुन्नी मुसलमान कहलाने में खुश है, कुछ अपने आप को शिया मुसलमान होने का फख्र महसूस करते हैं, कुछ अपने आप को सलाफी मुसलमान कहलाने पर फख्र करते हैं। शिया मुसलमान ईरान में बसते हैं, सलाफी मुसलमान सऊदी अरब में है, सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान में है, और दुनिया के हर ममलिकत में है ये लोग। लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम मुस्लिम रहे हो, और तुम्हें कहना है व नहनु लहु मुस्लिमून, हम सिर्फ उसी का मुस्लिम है।
तो ये मुसलमान कहाँ से आया? मुसलमान तो आया ही सुन्नी, शिया, सलाफी, साथ और भी ले आया। हम मुस्लिम हैं, हम ना सुन्नी है, ना शिया है, ना सलाफी है। मगर जो लोग सुन्नी, शिया, सलाफी होने पे फख्र करते हैं, जो लोग देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, अहले हदीस होने पर फख्र करते हैं, उनको चाहिए कि 2 नंबर सूरह अल-बकरा इसके 130 से लेकर 133 आयतों को बगौर मुताला करें। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मातुरीदी है, हम मालिकी है, हम्बली है, हनाफी है, शाफी है, उनको चाहिए कि इन आयतों को लेके गौर करें। दुनिया में आपको धर्म के नाम पे दहशतगर्द होने के लिए नहीं भेजा गया, और यही वजह है कि सऊदी अरब सलाफी मुल्क है, यमन शिया मुल्क है, ये उनको मार रहा है। सीरिया जो है इस वक्त बशर अल असद के हाथ पे है, वो शिया है तो अपने सुन्नी मुसलमानों को मार रहा है। अफगानिस्तान सुन्नी मुसलमान है तो वो कम्युनिस्टों को मार रहा है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी लगे हुए हैं। बांग्लादेश में शिया सुन्नी सलाफी लगे हुए हैं। कादियानियों को सुकून नहीं, ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। ये धर्म के दहशतगर्द हैं ये लोग। इस्लाम किसी धर्म को पसंद नहीं करता। इस्लाम दीन है। और 3 नंबर सूरह अल इमरान के 19 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। शांति और सुकून का जो सिस्टम है वो अल्लाह के नजदीक इस्लामी तो है, सलामती तो है। इसी सिस्टम को मानना है। अगर इसके अलावा जमहूरियत के जो सिस्टम है उसको मानेंगे तो मुश्रिक होकर मरना है। इसको याद रखें। इस्लाम इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि आप कम्युनिज्म को तरजीह दें, आप सोशलिज्म को तरजीह दें, आप हिंदुइज्म को तरजीह दें और मसीहियों के जो इज्म है उनको तरजीह दें। इस्लाम तो आया है ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप अपने मुल्क में कायम करते हैं तो यकीन माने आपका मुल्क जन्नत बनेगा। वरना जो जमहूरियत और जो डेमोक्रेसी आपने कायम किया है तो कम से कम सुकून नहीं आएगा। 1947 से लेकर 1971 तक ना मशरिकी पाकिस्तान में सुकून था, ना मगरिबी पाकिस्तान में। और 1971 से लेकर आज 2020 तक ना पाकिस्तान में सुकून है, ना बांग्लादेश में। हर एक शख्स बदसुकूनी में है। अगर कोई दावेदार है तो वो झूठे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करे, इंशाअल्लाह सुकून आएगा। वरना बदसुकूनी में रहना है और हमेशा रहना है।